नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि व्यवसायिक वातावरण के आयाम। आज के इस वीडियो में हम व्यवसायिक वातावरण के आयाम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यवसायिक वातावरण में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जो यहाँ पर व्यवसायिक वातावरण में आएंगे और वो किसी न किसी रूप से हमारे व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक वातावरण की। आर्थिक वातावरण क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आर्थिक वातावरण एक प्रकार का व्यवसायिक वातावरण का महत्वपूर्ण आयाम है। सामाजिक वातावरण भी व्यवसायिक वातावरण का महत्वपूर्ण आयाम है जो किसी न किसी रूप में हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। राजनीतिक वातावरण भी एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है, क्योंकि ये भी क्या करता है, हमारे बिजनेस को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसी प्रकार से तकनीकी वातावरण और विधि यानी कि कानूनी नियामक जो वातावरण है वो भी हमारे बिजनेस को किसी न किसी रूप से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आर्थिक वातावरण की। आर्थिक वातावरण में क्या आएगा या किस प्रकार से ये हमारे बिजनेस को प्रभावित करेगा, तो इसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीव वेट। स्टीव वेट जो है, इन्होंने क्या कहा है कि आर्थिक बाह्य वातावरण से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है। देखिए, इनका क्या कहना है कि आर्थिक बाह्य वातावरण में कौन आता है, या वे शक्तियां आती है, या उन शक्तियों से तात्पर्य है जो क्या करती है, अपने बिजनेस को किसी प्रत्यक्ष या आर्थिक रूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही है, आर्थिक रूप से प्रभावित करती है, यानी कि अर्थ के तौर रूप में प्रभावित करती है। अब थोड़ा और अगर डिटेल में बात करें कि आर्थिक वातावरण में क्या क्या आता है और वो हमारे व्यापार को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो आगे दिया गया है कि सरकार की आर्थिक नीतियां। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, नीतियां बनाती है। अर्थव्यवस्था या अर्थ की दृष्टि से देखें तो नीतियां बनाती है। उन नीतियों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन से हमारा बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अगर हम किसी व्यापार का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि उस व्यापार से जुड़ी हुई जो गवर्नमेंट ने आर्थिक नीतियां बनाई हैं, क्या उसका असर व्यापार पे क्या पड़ रहा है, क्या विपरीत असर पड़ रहा है या फिर अनुकूल असर पड़ रहा है, ये हमें यहां पर देखना होगा। यानी कि सरकार की आर्थिक नीतियां भी आर्थिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे बिजनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसी प्रकार से वित्तीय संस्थाएं, जिसमें बैंक, बीमा और पूंजी बाजार, वित्तीय संस्थाएं जो होती है, जो समय समय पे क्या करती है, हमें वित्त उपलब्ध करवाती है। ठीक है, आपने देखा होगा वित्तीय संस्थाएं कई होती है, जिसमें बैंक आते हैं, बीमा कंपनियां आती है, या फिर जो पूंजी बाजार है वो वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आता है। अब इनको भी क्या किया गया है, आर्थिक वातावरण में शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित या आर्थिक रूप से व्यापार को प्रभावित करेगी। आगे इसने दिया है कि इनका जो संबंध है वो आर्थिक वातावरण से है। सरकार की विभिन्न नीतियां आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं एवं विभिन्न आर्थिक तत्व व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित करते हैं। कुल मिला के बात ये आती है कि जो आप मैनेजमेंट करते हो किसी बिजनेस का, उस बिजनेस को आर्थिक रूप से कौन चीजें प्रभावित कर रही है वो हमें यहां समझना है। तो व्यवसायिक वातावरण जो है वो हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है, और व्यवसायिक वातावरण में आर्थिक वातावरण को शामिल किया गया है। आर्थिक वातावरण में हम सरकारी नीतियों को शामिल कर सकते हैं, या फिर कोई वैसी वित्तीय संस्थाएं जो व्यवसाय को अर्थ यानी कि धन उपलब्ध करवाती है, तो उनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाएगी, उनके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाएगी, उनका प्रभाव सीधे या हम बात करें अप्रत्यक्ष रूप से वो किस पर पड़ेगा, वो अब हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। तो हमें मैनेजमेंट करते समय उन बाहरी वातावरण को, या हम बात करें उन बाहरी शक्तियों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि वो किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं या किस प्रकार के इन फ्यूचर में परिवर्तन होंगे। अगर इनकी जानकारी होगी तो हम हमारे बिजनेस का बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं या प्रबंध कर सकते हैं। अब बात करें यहां पर कि आर्थिक वातावरण में कौन से महत्वपूर्ण तत्व है, तो आर्थिक वातावरण के तीन महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें आर्थिक प्रणाली आती है, आर्थिक नीतियां आती है और आर्थिक दशा आती है। ये तीनों ही क्या करती है, हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। तो इस वातावरण को अगर आपको समझना है तो इन तीनों नीतियों को ढंग से समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रणालियां क्या है। तो आर्थिक प्रणालियां तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पूंजीवादी, समाजवादी और यहां पर होती है मिश्रित।
देखिए, पूंजीवादी प्रणाली जो होती है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, निजी लोगों को या पूंजीपतियों को, या हम बात करें जो निजीकरण होता है उनको ज्यादा प्रोत्साहन देती है, यानी कि उनको ज्यादा ये आगे करती है। या हम इसको ये समझ सकते हैं कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है या पूंजीवादी प्रणाली होती है, तो ऐसी दशा में जो पूंजीपति होते हैं या निजी व्यक्ति जो होते हैं, उनके हाथों में नियंत्रण हो जाता है। और ऐसी दशा में क्या होता है कि व्यवसाय का थोड़ा सा ग्रो हम देख सकते हैं, या फिर हम बात करें व्यवसाय प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अब बात करें इसी आर्थिक प्रणाली में जो आता है समाजवादी। अगर यहाँ पर समाजवादी नीति अपनाई जाती है या प्रणाली अपनाई जाती है हमारे सरकार द्वारा, तो ऐसी दशा में वो निजी क्षेत्र पर नियंत्रण न दे करके वो सामाजिक स्तर पर ध्यान देते हैं और इस हेतु अपने पास नियंत्रण रखते हैं। यानी कि इस कंडीशन में नियंत्रण किसके पास होता है, पूरी गवर्नमेंट के पास होता है, ना कि निजी व्यक्तियों के हाथों में। तो यहाँ पर समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर गवर्नमेंट पूंजीवादी प्रणाली अपनाएगी अपनी कंट्री में, तो इससे हमारा बिजनेस क्या होगा, प्रभावित होगा। किस तरीके से, क्योंकि उस समय पूंजीवादी में क्या होगा कि नियंत्रण किसके हाथों में चला जाएगा, निजी व्यक्तियों के हाथों में। लेकिन जब वो समाजवादी प्रणाली अपनाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है कि जो नियंत्रण है वो सरकार अपने पास रखेगी। ठीक है। अब बात आती है मिश्रित प्रणाली की। तो जो मिश्रित प्रणाली होती है उसमें सरकार ये चाहती है कि कुछ नियंत्रण निजी हाथों में रहे और कुछ नियंत्रण सरकार के हाथों में रहे। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं ये वातावरण जो है आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। और आर्थिक वातावरण किसको प्रभावित करता है, हमारे व्यापार को। तो इनडायरेक्टली हमारा मैनेजमेंट प्रभावित होने वाला है। तो हमें इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अब बात करें आर्थिक नीतियों की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, विभिन्न आर्थिक नीतियां बनाती है, जैसे कि विदेशी विनिमय संबंधित नीतियां, राष्ट्रीय आय से संबंधित नीतियां, यानी कि जो भी अर्थ से जुड़ा हुआ है उसके लिए अगर नीतियां बनाती है तो वो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करती रहती है। आर्थिक दशाओं की बात करें तो ये भी हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आर्थिक वातावरण आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यवसायिक वातावरण का जो आयाम है, मुख्य आयाम, उसमें जो आर्थिक वातावरण आता है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है और वो हमें किस तरीके से प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला आयाम जो कि आता है सामाजिक वातावरण, यानी कि समाज भी क्या करता है, इनडायरेक्टली हमें प्रभावित करता है या हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है। इसमें दिया गया है कि सामाजिक वातावरण के विभिन्न तत्व व्यवसाय को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यवसाय हो, वो व्यापार वो व्यवसाय समाज के अंदर ही पनपता है, या हम बात करें समाज में ही रह करके बनाया जा सकता है। उसका निर्माण या उसका संचालन जो हम कर रहे हैं वो समाज में ही रह के करना पड़ता है। तो जब हम समाज में हमारे बिजनेस को चलाते हैं तो ऐसी दशा में समाज या सामाजिक वातावरण जो है उसका प्रभाव हमारे व्यापार में भी देखा जाता है। तो अगर आप अपने बिजनेस का प्रबंध करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो आपको यहाँ पर सामाजिक वातावरण पे भी नजर रखना होगा, नहीं तो आप एक अच्छा प्रबंध नहीं कर पाओगे। हम यहाँ पर यही चीज समझ रहे हैं कि हम जो मैनेजमेंट करेंगे उसमें हमारे व्यवसायिक वातावरण किस तरीके से हमें प्रभावित करने वाले हैं, और व्यवसायिक वातावरण में सामाजिक वातावरण को भी शामिल किया गया है जो कि हमारे बिजनेस को किसी न किसी रूप से प्रभावित करेगा। आगे इसमें देखा जाता है कि सामाजिक वातावरण में रीति रिवाज, फैशन, परंपराएं, संयुक्त परिवार प्रथा, जीवन स्तर, बाल विवाह प्रथा, व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं, शिक्षा का स्तर, जनसंख्या, जीवन में आकांक्षाएं, तो ये जो सारी चीजें ये सामाजिक चीजें आती है, या हम बात करें ये समाज से जुड़ी हुई है। अगर रीति रिवाज में परिवर्तन होगा तो उसका इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलेगा, हमारे व्यापार में। अगर परंपराएं बदलेगी तो उसका प्रभाव भी हमें कहां देखने को मिलेगा, व्यापार में। संयुक्त परिवार प्रथा है तो इसका असर भी हमें हमारे व्यापार में देखने को मिलेगा। जैसे कि रीति रिवाज की बात करें तो त्योहार आते हैं, तीज आते हैं, इनकी वजह से तीज त्योहार, जैसे दिवाली का त्योहार आ गया, रक्षाबंधन आ गया, होली आ गई, तो इनके आने से भी क्या होता है, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। जैसे कि आज भी हमारे भारत जैसे देश में कई प्रकार के त्योहारों को बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है। तो उस समय जो उत्सव से मनाया जाता है उसमें हमारा बिजनेस क्या होता है, किसी न किसी रूप से प्रभावित होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो समाज में जो शिक्षा का स्तर है वो भी हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। अगर हमारे समाज का
एक शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में जागरूक कस्टमर हमें मिलते हैं और ऐसी दशा में उसका इफेक्ट हमारे व्यापार पर भी देखा जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका जो सामाजिक वातावरण है वो आपको क्या करता है, प्रभावित करेगा किसी न किसी रूप में। आगे इसको देखें तो इसने दिया है कि व्यवसाय प्रबंधकों को इन सभी घटकों के प्रति सजग रहना पड़ता है। देखिए, आप अगर अपना व्यापार का मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना होगा और इसको लेकर के जो भविष्य में चुनौतियां आने वाली है, जटिलताएं आने वाली है या अनिश्चितताएं आने वाली है, इनका पहले से अनुमान लगाना होगा। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी अचानक से फैशन बदल जाती है, ठीक है ना, लोगों की रुचि बदल जाती है, तो उस रुचि फैशन की वजह से हमारा व्यवसाय क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग धोती पहनना पसंद करते थे, कुर्ते पजामे पहनना पसंद करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम थोड़ा सा जनरेशन बदल गई है, जींस टी शर्ट पे आ गए हैं, शर्ट पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फैशन में परिवर्तित होता था। पहले टोपी अलग लगाई जाती थी, अभी टोपी अलग लगाई जाती है, ठीक है ना। तो काफी बदलाव आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर समाज में रुचि फैशन को लेकर के बदलाव आता है, जनसंख्या को लेकर के बदलाव आता है, जीवन स्तर को लेकर के बदलाव आता है, तो इसका प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ता है, हमारे व्यापार पर पड़ता है। तो इन सभी का अध्ययन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारे व्यापार का प्रबंध करना चाहिए। आगे यहाँ दिया गया है, सामाजिक वातावरण के द्वारा व्यवसाय के लिए आचार संहिता का निर्माण होता है। देखिए, हमारा जो सामाजिक वातावरण है उसका भी एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो प्रत्येक व्यवसायी को हमें उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाना होगा, जिसका पालन हमें प्रत्येक व्यवसाय को करना होगा। अब देखिए किस तरीके से परिवर्तन आता है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि बदलते सामाजिक वातावरण के कारण अब लस्सी, छाछ, नींबू पानी का स्थान पेप्सी, कोका कोला एवं फ्रूटी ने ले लिया है। तो इस लाइन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक वातावरण हमारे व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, बदलते सामाजिक वातावरण में क्या हुआ, पहले के लोग लस्सी पीना पसंद करते थे, छाछ पीना पसंद करते थे, नींबू पानी पीना पसंद करते थे, लेकिन समय परिवर्तित हुआ और समाज में थोड़ी सी रुचि बदली, तो उस कारण अब क्या हो गया, चलन अधिकतर किसका हो गया, पेप्सी, कोका कोला और फ्रूटी का हो गया है। तो ऐसे समय में क्या हो गया है, हमारे बिजनेस पे इसका असर पड़ा है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवसायिक वातावरण जिसमें सामाजिक वातावरण भी शामिल है, तो वो भी हमारे व्यापार को क्या करता है, हमारे व्यवसाय, हमारे संगठन, हमारे उपक्रम को क्या करता है, प्रभावित करेगा। तो हमें मैनेजमेंट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगला हमारा जो आयाम आता है वो है राजनीतिक वातावरण। देखो, पॉलिटिक्स जो होती है वो ऐसा है कि आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। अब कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आर्थर लेविस ने कुछ कहा है कि सरकार का व्यवहार आर्थिक क्रियाओं के प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाती है, तो आर्थिक क्रियाओं में इस तरीके से हमें प्रोत्साहन भी मिल सकता है या कभी कभी हमें हतोत्साहन भी मिल सकता है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे दी, ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक स्तर पे देखें तो कुछ राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है, या अगर वो हमारे विरुद्ध है, हमारे बिजनेस को लेकर के सही नहीं है, तो उनके द्वारा बनाई गई नीतियां भी हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जैसे इसने दिया है कि राजनीतिक वातावरण का निर्माण विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से होता है। ये जो राजनीतिक वातावरण है ये किससे निर्माण होता है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से होता है। अब जैसे कि राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें, तो यहां पर अगर मान लिया जाए कोई एक पार्टी किसी चीज को सपोर्ट कर रही है, किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है या उसी के बारे में बात कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोडक्ट से संबंधित चीजें जो है या व्यवसाय जो है वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित होगा। आगे हम बात करें कि प्रत्येक राजनीतिक दल की व्यवसाय के प्रति अपनी अपनी विचारधारा होती है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राजनीतिक दल की भी व्यवसाय को लेकर के अलग अलग विचारधारा होगी। तो अभी हम जब बिजनेस करेंगे या बिजनेस का मैनेजमेंट करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस राजनीतिक दल के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर हम बात करें हमारे उस प्रेजेंट ईयर में
कौन सा राजनीतिक दल है और उसकी क्या विचारधारा है, हमें इस पे काम करना होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर हम हमारे बिजनेस को चलाएंगे या उसका मैनेजमेंट करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हमें नहीं मिलेंगे। इसने दिया है कि इसी विचारधारा से व्यवसाय प्रभावित होता है। देखिए, हर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती है और उन्हीं विचारधाराओं से हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। तो हमें प्रबंध करने से पहले इस राजनीतिक वातावरण के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। आगे इसने दिया है, राजनीतिक दल की व्यवसाय के प्रति विकासात्मक सोच से व्यवसाय में वृद्धि होती है। देखिए, राजनीतिक दल अगर ये चाहता है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, व्यवसाय का विकासात्मक स्तर बढ़ना चाहिए या विकासात्मक होना चाहिए या विकासशील होना चाहिए, तो ऐसी जो विकासात्मक सोच अगर राजनीतिक दल की होती है तो इसका सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि हमारा बिजनेस भी क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, व्यवसाय में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इसके विपरीत स्थिति में अगर हम देखें तो व्यवसाय विकास नहीं कर पाता है, यानी कि अगर उनकी सोच विकासात्मक नहीं है राजनीतिक दलों की, तो ऐसी कंडीशन में हमारा बिजनेस भी क्या नहीं होगा, विकासशील नहीं होगा। ठीक है ना। तो किसी ना किसी रूप से आप अगर बात करें तो राजनीतिक वातावरण भी क्या करता है, आपको प्रभावित करता है, यानी कि बिजनेस को प्रभावित करता है, आपके प्रबंध को प्रभावित कर सकता है। आगे हम बात करें, अगला जो हमारा आयाम है वो आता है तकनीकी वातावरण। देखिए, टेक्नोलॉजी जो ऐसी चीज है वो आधुनिक रूप से, या हम बात करें इस तरीके से बढ़ रही है आधुनिक समय में, मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, नई नई खोज की जा रही है, नए उपकरण बनाए जा रहे हैं, या काम को आसान करने के लिए नया नया खोज किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो तकनीकी वातावरण होता है, इसका हमारे बिजनेस पे बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, तो यहां पर एक हम देखते हैं कि पेट्रोल की निरंतर बढ़ती कीमत एवं भविष्य में अनुपलब्धि की संभावना ने ऑटोमोबाइल उद्योग में तकनीकी परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया है। देखिए, हमें पता है पेट्रोल की कीमत आज कहां है, आसमान को छू रही है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा है, अधिक बढ़ती हुई कीमत है। लेकिन इस बढ़ती हुई कीमत ने एक सॉल्यूशन ये दिया, ये नई खोज ये की है कि आजकल क्या हो गया, ऑटोमोबाइल की जो उद्योग है या कंपनियां हैं उनमें परिवर्तन आ गया है। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। तो इसने दिया है, पेट्रोल के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एवं हवा से चलने वाले वाहनों का विकास हो गया है। ठीक है, ये तकनीकी टेक्नोलॉजी कहां से बदल गई, तो ये प्रभाव पड़ा है पेट्रोल के विकल्प के रूप में। अगर हम ये चाहते हैं हमें कार चलाना है, तो आजकल आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ज्यादा चलन में आ गए हैं। तो उसका क्या रीजन है कि जो पेट्रोल में निरंतरता बढ़ रही है, तो ये टेक्नोलॉजी चेंजेस आने के कारण बिजनेस में भी क्या हो गया, प्रभाव बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। अब जो कंपनी पेट्रोल की गाड़ियां बनाती है उनका थोड़ा स्तर थोड़ा डाउन होने वाला है। रीजन क्या है, पेट्रोल की महंगा है और लोग क्या खरीदना पसंद करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अगर आप अपने व्यापार का मैनेजमेंट देख रहे हो तो आपको तकनीकी वातावरण का भी बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आगे हम बढ़े तो यहां दिया गया है, तकनीकी वातावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी हुई शक्तियां आती हैं जो कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके तथा व्यवसाय परिचालन की नई तकनीक उपलब्ध कराती है। देखिए, आप अगर किसी व्यापार का प्रबंध कर रहे हैं तो आपको उस व्यापार में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई खोज या नए नए उपकरण शामिल करने होंगे। अगर आप जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो शायद आप अपडेट नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से आप काफी पीछे रह जाएंगे। अगर जो जैसे कि हम देखें तो आधुनिक युग में ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। तो इन्हीं तकनीकी जो यंत्र है या हम बात करें नवीनीकरण है या तकनीकी वैज्ञानिक उपकरण है, वैज्ञानिक शक्तियां हैं, इनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और उसकी लागतों को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तकनीकी वातावरण का ज्ञान नहीं रखेंगे और आने वाले जो खोज है, जो आधुनिक यंत्र हैं, इनका हम उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसी दशा में हम अपने व्यापार को काफी पीछे धक्का दे करके पीछे रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो हम भी जो जमाना चल रहा है, जो आधुनिक युग चल रहा है, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट करते हो आपको थोड़ा तकनीकी वातावरण का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि तकनीकी वातावरण भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पादन की बेहतर विधियां उपलब्ध होती है।
आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आप अपने काम को क्या कर सकते हो बड़ी आसानी से, और वो भी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन कर सकते हो, और लागत में भी बहुत ही न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब ये है कि तकनीकी परिवर्तनों के कारण हम क्या उत्पादन को और बेहतरीन बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, तो जिससे कच्चे माल का अनुकूलतम उपयोग कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारे जो उत्पादन है उसमें लागत को न्यूनतम कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जो बिजनेस होता था उसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी बैलगाड़ियां या इनका उपयोग किया जाता, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो यहाँ पर ट्रक आए, टेम्पो आए, और इनकी वजह से क्या हुआ, आसानी से माल को इधर उधर ले जाया जा सकता है, जैसा आप इमेज में यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये सब क्या है, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स आ गया है। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से क्या हुआ, बिजनेस में परिवर्तन आ गया। तो आपको यहाँ यही समझिएगा कि जो व्यवसायिक वातावरण होता है उसमें जो तकनीकी वातावरण है वो भी आपके व्यापार को क्या करेगा, किसी ना किसी रूप से प्रभावित करेगा। तो आपको यहाँ क्या समझना होगा कि अगर आप किसी व्यापार का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको तकनीकी वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए, वरना आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे, ग्रो की बजाय आपको डाउन कर देंगे आप उसे। ठीक है ना। अगला हम यहाँ पर देखें तो अगला आता है विधि या कानून, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कानून। तो देखिए ये कानूनी वातावरण जो होता है या विधिक वातावरण जो होता है ये भी किसी ना किसी रूप से आपके बिजनेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि व्यवसाय को नियमानुसार कार्य कराने एवं समाज के हितों की सुरक्षा करने के लिए संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा विभिन्न विधेयक पारित किए जाते हैं। देखिए बिना नियम के, बिना कानून के क्या किया, अगर हम व्यापार करेंगे या हम बात करें किसी चीज को हम चलाएंगे तो वो चल नहीं पाएगी। तो इसका समाज में के हितों की रक्षा करने के लिए या फिर जो व्यवसाय के नियमानुसार कार्य कराने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये नियम संसद द्वारा या फिर राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं ये विधेयक, और इनके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, हमारे बिजनेस को चलाना पड़ता है, उसका संचालन करना पड़ता है। अगर इनके अनुसार अगर हम नहीं चलाएंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो समय समय पे जो विधेयक पारित होते हैं संसद और राज्य विधानसभा द्वारा, तो उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हमारे व्यापार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। जैसे कि इसने दिया है, प्रत्येक उद्यम को इन विधेयकों को का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए इन नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें समय समय पे जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक पहले जो नियम चलता था कंपनी अधिनियम 1956, अब वो परिवर्तित हो गए, कंपनी अधिनियम 2013-14 हो गया है। तो उसमें हमने कुछ नियम यहाँ पर देखे हैं जो परिवर्तन हुए हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक विकास एवं नियम अधिनियम 1951 चलता है, कारखाना अधिनियम 1948 चलता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 चलता है और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 चलता है। तो हम इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो हम इन्हीं विधेयकों के आधार पर हमारे बिजनेस को चला सकते हैं या उसका संचालन कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि व्यावसायिक वातावरण जो है, जिसमें आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण और कानूनी वातावरण आते हैं, ये किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो हम इनका अगर बिजनेस करना चाहते हैं या इसका प्रबंध करना चाहते हैं हमारे बिजनेस का, तो हमें क्या करना होगा, इनका पालन करना होगा या इन पे ध्यान रखना होगा। तो साथियों ये थे आज के व्यावसायिक वातावरण के आयाम जो कि हमने समझे हैं, और ये समझा है कि ये हमारे व्यापार को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।